जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण और असीम कृपा कि वे लेके आते हैं। बड़ी दया है उनकी, बहुत बहुत कृपा है उनकी कि सारा दिन संसार में संसार के काम धामों में और एक ऐसा पल क्षण दिन में जहाँ वे अपने साथ अपनी बातें अपनी चर्चा करवाते हैं। सो अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद उनका। कामकाज शुरू हो गया है तो और बाहर जाना तो बहुत बहुत डिफरेंट चल रहा है, बहुत ही डिफरेंट चल रहा है। और बहुत चीज़ें, बहुत मतलब चहूँ ओर से बहुत चीज़ें। आनंद भी है क्योंकि मनपसंद के काम है, पर उन सब को बैलेंस कर पाना और करना तो बहुत अलग है बहुत अलग है। तो किस तरह करना है और किस तरह कर पाना है, आई गेस जिस तरह चलाते जाएं उस तरह से डेडलाइंस मीट होनी और बहुत कुछ। मेरा अपना एक मेजर थिंग है, जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ नहीं दिखता, वहाँ कोई बात नहीं होती। पर जहाँ ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, प्यार नहीं होता, को कनेक्शन नहीं होता, तो ऐसे लगता है कि तो वो प्रेशराइज्ड लगता है या इसलिए। तो बहुत सुंदर इसी पर चिंतन कर रही थी कि अपने मन ही में जूझ रही थी कि कई चीज़ें ज़बरदस्ती हैं तो, या फिर ज़बरदस्ती है कर रही, या फिर उसमें प्यार नहीं है, जैसे कि पढ़ाई क्योंकि उसकी ऐसे ज़रूरत नहीं अब इस समय दिखती, बट परमेश्वर ने, पर फिर प्रभु मानो जैसे हमारा डायलॉग चल रहा तो कि प्रभु की जो इच्छा होती है और जो उनकी प्लानिंग होती है वो मुझसे शेयर तो करते नहीं वो बस करवाते हैं और शेयर करते नहीं कि भाई, पर फिर भी यही चीज़ फिर आई कि हर कार्य अगर हम उनके लिए करें और ये मान के करें कि उनकी इच्छा है तभी उन्होंने इसमें डाला है, तो फिर प्यार आता है। इंसानों के प्रति हमारा प्यार या हमारी जो भावना है वो बदल सकती है बिहेवियर के कारण, पर परमेश्वर के प्रति नहीं ऐसा हो सकता है ना। तो अगर संसार के भी जितने भी 101 कार्य हैं वे सब परमेश्वर के, जब उनका रुख जैसे महाराज कहते हैं बदल दें, और हर एक चीज़ हर उन्हीं का कार्य और उन्हीं की चाहत कि वही चाहते हैं ऐसे हो, ऐसा हो, तो फिर आई गेस तो हर चीज़ में प्यार आ जाए। और फिर वे क्योंकि उनका कार्य है, फिर वो हर चीज़ के लिए समय भी दे दें, है ना। तो ये चिंतन चल रहा था। सो बहुत सुंदर चिंतन है। और हम जानते भी हैं फिजिकल एग्जॉशन मेंटल एग्जॉशन के कारण होते हैं ना, कॉन्सेप्ट सब पता है तो वो जो मेंटल बॉक्सिंग चल रही होती है, तो उसको तो फिर हम इधर से ही शांत हो सकती है कि हर कार्य प्रेम के वशीभूत अगर पसंद करते हैं करना, तो हर कार्य
प्रेम के वशीभूत ही करें और माने कि परमेश्वर की ही परम इच्छा है, तभी वे करवा रहे हैं और तभी उसमें डाला है। और सबसे बड़ी बात कि वे जानते हैं कि निकल सकेंगे इसमें से, वे जानते हैं कि निकल सकेंगे इसमें से, तभी डाले, राइट, तभी डाले। तो और आज देखिए बहुत सुंदर पेज निकला, भजन और ध्वनि संग्रह पृष्ठ 32 और 32 ही भजन करते हैं। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते, तुम हमको कभी नहीं तजते, अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम पतित हैं, तुम हो पतित पावन, हम नर हैं, तुम हो नारायण। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। दृग बिंदु बनाया करते हैं, एक सेतु विरह के सागर का, जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जय जय राम, 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 जय जय राम,
सो यही है शांति। नहीं तो संसार और उसकी सब कार्य बिल्कुल क्या ज्वार भाटे की तरह जूम वो कर लेते हैं। प्रश्न आया कई ग्रुप्स में हाना की दृढ़ता चल रही है, हाना की दृढ़ता। और तो एक साधिका जी ने कहा कि मेरे आगे सिचुएशन आई और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में मैंने अगले को मतलब मैंने अगले की जो हाँ है या ना है उसमें बदलने का कोशिश की, तो मुझे लगता है मैं फेल हो गई। और तो प्रश्न सीन क्या था कि साधिका जी के परिवार में कोई है साधिका परिवारजन ही हैं, तो उनके पति उनको फिर से मतलब बीच में वो ऐसे करने लग जाते। उनका बेसिक नेचर ऐसा है, बीच में कुछ दया होती है प्रभु की तो बदल जाते हैं, पर वैसे ही रहते हैं यूजुअली। तो पैसे नहीं देते पत्नी को, और बहुत रिच बिजनेसमैन हैं, रियली रिच, और पैसे नहीं देते। तो चाहिए होंगे साधिका, वैसे तो वे साधिका जी बहुत समर्पित रहते हैं प्रभु पर, महाराज पर, और पर फिर भी कई बार चाहिए होते हैं, बच्चे को चाहिए होते हैं, और बार बार मांगना। तो फिर वे बात कर रहे थे इनसे, अपनी बात बता रहे होंगे कि देखो मुझे नहीं देते पैसे। पति ने सुन लिया और पीछे, और वे आए, और तो साधिका जी ने उन्होंने बात की। तब वो घबरा गए थोड़ा कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पर उन्होंने कहा जैसे चल रहा है चलने दो। और फिर उन्होंने बात की, तो तो उन्होंने बात की कि भाई आप क्यों नहीं देते, वो मांगते हैं तो दे दिया करें। तो कहते तो पति क्या कहते हैं कि अगर मैं उसे देता हूँ वो 2 दिन में खर्च कर देती है। तो और फिर साधिका जी ने बोला कि आप, पर जब वो मांगते हैं आपके लिए, जितना वो मांगते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तो आप दे क्यों नहीं देते उन्हें, और तो क्या जाएगा, इतना इतना ज़्यादा क्यों करते। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि पति नहीं कह रहे, नहीं मैं दूंगा, नहीं दूंगा, वो बोलते जा रहे थे नहीं दूंगा, बीच में बोले अच्छा दे दूंगा, फिर बोले नहीं दूंगा, मैंने नहीं देने उसे। और तो फिर उन्हें लगा कि जब उन्होंने ऐसी बात की है तो उन्होंने दूसरे की हाँ ना की में जो उनका निर्णय था उसमें उसमें चेंज लाने की कोशिश की है। पर उन्हें बोला कि जब अन्याय कहीं हो रहा है और आप वहां बोल पा रहे हैं, अन्याय में तो बोलना है, अन्याय में आप चुप नहीं रह सकते। आपके पास कोई अपनी पीड़ा लेके आया है, अपनी व्यथा लेके आया है, और आपको मौका मिला है दूसरे इंसान के साथ बात करने का, जो कि अक्सर नहीं मिलता, पर अगर मौका मिला है बात करने का, तो वहाँ अगर सही बात बोली जाए तो वे हाना की दृढ़ता की बात नहीं आती, वे अन्याय की बात आती है। और एक पति का ये कहना कि वो 2 दिन में उड़ा देगी, पति को इससे क्या लेना देना, वो क्या करती है उस पैसे का, वे 1 दिन में उड़ा दे, आपको क्या लेना देना उससे। आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते, आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। उसको चाहिए होगा, उसको बच्चे को इतनी चीजें महंगी होती हैं, जितना छोटा सा अमाउंट आप देते हैं वो भी खींच खींच कर, तो बच्चे को अगर किसी चीज की नीड होगी वो तो खर्च होगा ही उसी दिन। अलग से तोड़ना दे रहे हैं आप बच्चों के लिए, बड़े बड़े बच्चे हैं, वहां पे भी मतलब इतने टाइट कंट्रोल रखे हुए हैं। ठीक है कंट्रोल रखना होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि भूख ही पड़ जाए पैसे की। आपने क्या बच्चों को वो दी है, परवरिश दी है, कुछ ना देकर, टाइट रखकर क्या दी है आपने।
भूख दी है उनको कि वो भूखे रहें पैसों के लिए और तरकीबें निकालें कि कैसे पैसे ले सकें। इस तरह से थोड़ी ना होता है। अगर अगर ये तो आपको देखना चाहिए कि अब मेरी पत्नी है और किस और अब मात्र पति क्यों बनना, एक जेंटलमैन क्यों नहीं बन सकते, एक आदरणीय पति क्यों नहीं बन सकते, एक रेगुलर पति बनने की क्या आवश्यकता है, जो कि मुंह से गंदी बातें बोलते साधारण पतियों की तरह और पत्नी को पैसे नहीं देता साधारण से पतियों की तरह। पर आप दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई कष्ट होता है उसी पत्नी के पास दौड़े दौड़े आते हैं, राइट। तो ये तो आदर से रहना चाहिए। अपना आदर अपने हाथ में होता है। ये तो बहुत ही लो बातें हैं, बहुत ही लो मेंटालिटी की बातें हैं। इस तरह की बातें बहुत ही लो, बहुत नीची सोच की बातें। कौन आदर देगा? आप जानते हैं किसी के मन में अगर झांक के देखें, क्या पत्नी आदर देती है? क्या बच्चे आदर देते हैं? सवाल ही नहीं। पैसे कंट्रोल करने में आदर नहीं मिलता है। नोबडी विल, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पैसे से कंट्रोल रखा हुआ है, देयर इज नो रिस्पेक्ट। भूल जाइएगा कि रिस्पेक्ट कोई करता है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। रिस्पेक्ट तो प्यार देने से आती है, रिस्पेक्ट तो मीठे शब्द बोलने से आती है, रिस्पेक्ट तो तब आती है जब हम दूसरे की जो अगर कुछ कमी है उसको हम किसी तरह पूरी कर सकें। किसी की जो है चीज़ तरसाते रहना पैसों के लिए या अच्छे अच्छे वचन बोलने के लिए तरसाते रहना, तो ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यू आर नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल। सो इससे फिर ऐसे ही रहेंगे साधारण से, जैसे हैं, आए चले गए, जब खत्म हो जाएंगे तब हाँ, पर ये तो याद ही रहेगा कि नहीं, पैसे नहीं देते थे कभी, यही याद रहेगा ना। आप यही चाहते हैं कि जब आप जाएं तो आपको लोग इसी से याद करें, क्योंकि आपने सारी उम्र यही किया है, लोगों को गंदा बोला है और पैसे नहीं दिए। यस, यही चीज की है, तो लोग यही याद करेंगे जब आप चले जाएंगे कि पैसे नहीं दिए हैं और गंदा बोला है। तो तब भी नहीं पैसे दिए, अब भी पैसे देने वाला नहीं है, पर अब एक बात बेटर हो जाएगी, सही बोलने वाला कोई, गंदा बोलने वाला कोई नहीं होगा। ये बात है। सो इसलिए भ्रम में मत रहिए कि आप खिलाते हैं, आप पिलाते हैं, परमेश्वर सब करते हैं, बट आदर जो है वो आदर आप स्वयं अपने लिए बना सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी के चेहरे पे गलती से आप मुस्कुराहट ले आए तो। अगर आपको फर्क पड़ता है, फिर हाँ, कई होते हैं हस्बैंड्स, उन्हें पत्नी खुश हो नहीं अच्छा लगता। कई होते हैं ऐसी मेंटालिटी के हस्बैंड्स कि वो खुश क्यों है और खुश क्यों रह रही है। तो इसलिए कोई दूसरी खुश है, अगर नहीं पसंद कि वो खुश क्यों है, तो ठीक है then be it। सो इसलिए यहाँ पर हाना की दृढ़ता नहीं आती। यहाँ पे अन्याय आता है, और अन्याय में तो बोलना ही है। ये कैसा निर्णय कर रहे हैं, क्यों दूसरे पे अन्याय कर रहे हैं, पति धर्म अपना निभाइए ना। और फिर जब उन्होंने बात की तो देखिए पति क्या गिनता है, मेरा इतना पैसा पेट्रोल में जाता है, मेरा इतना पैसा डेटा में जाता है, मेरा इतना पैसा ये जाता है, सब अपने लिए ना, सब अपने मजे के लिए। पर वो जो घर रहती है और अगर थोड़ा सा पैसे उसने मांग भी लिए बच्चों के लिए या अपनी कोई ज़रूरत के लिए, तो अब इतना सारा सुना दिया, और इतने अमीर होते हुए भी,
राइट? अपनी लिस्ट बना ली कि देखो मेरा पैसा इतना इतना यहाँ जाता है, तो क्या हुआ? जब आपने खुद ही कहा है कि इतने पैसा देने से कोई मेरा घाटा नहीं होता इसको देने से, तब भी। बट दैट्स one thing is for sure, you are not respected at home, right? नाम के पति पत्नी जरूर हैं, बट अदर नहीं। वो तो इंडियन वुमेन की बड़ी वो आती महानता है कि वो बड़े अच्छे से आपको फिर से रखेगी भी और आपकी टेक केयर भी करती है, पर फिर भी you don't earn a respect. You don't earn a respect. आपने आदर नहीं कमाया, ये बात है। या क्योंकि ये आपका कर्तव्य है कि आप पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे दें, ये बात है। फिर उनके साथ दूसरा एक और केस हुआ कि एक साधिका जी की हिल गया। एक और रिश्तेदार, बहन उनकी ठीक नहीं, और जो कोई दूसरी बहन है वो वो लेक्चर देती, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। किंतु जब दूसरे कहते कि आप ये पर्टिकुलर एक्शन मत कीजिएगा, उनको वो सेंसिटिव हैं, उनको हर्ट होगा, तो फिर साधिका जी ने फिर कहा कि लगता है मैंने हाँ ना में दृढ़ता नहीं की। तो यहाँ पर एक ये आता है, जो रिश्तेदार एक दूसरे के लिए इनसेंसिटिव हों, राइट? जो रिश्तेदार एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते हों, वो सिर्फ नाम के भाई बहन होते हैं, उनका एज सच कोई रोल नहीं होता। दे जस्ट देयर फॉर द नेम सेक, दैट्स इट। नेम के लिए हैं भाई बहन, but they cannot understand others' pain, they cannot understand others' perspective. So वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों में। फेक होते हैं, ये फेक होते हैं, और लेक्चर दे लिए बट प्रैक्टिकल में किसी के लिए कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकल में अपने 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 जो भी है रिश्ते में, बहन है, भाई है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकली में बल्कि तनाव दिया, प्रैक्टिकल में रियल सेंस में बल्कि नीचा करने की या इनसेंसिटिव की बातें की। सो इसलिए यहाँ पर ये हाना की दृढ़ता नहीं, ये हाना की दृढ़ता में इसको बाहर लेना चाहिए कि ऐसे लोगों से तो बिल्कुल, जो फेक होते हैं, फेक लोगों से क्या न्याय की भी बात करनी और इस तरह क्या बात करनी। जो फेक हैं, फेक रिश्तेदार, दे जस्ट डोंट डिजर्व एनी काउंसलिंग इवन। फेक हैं बहुत ज़्यादा इस तरह से, और फेक लेक्चर दे रहे हैं दूसरे को, फेक सब। सो इसलिए यहाँ पर इन्हें बोलना तो व्यर्थ है, इन्हें बोलना व्यर्थ है। यहाँ पे नहीं बोलने की ज़रूरत, यहाँ पे तो बोलने की नहीं ज़रूरत। और अगर कोई सुनाता है मैंने ये किया, ओके करके फ़ोन जल्दी बंद कर देना चाहिए। फेक है बहुत ज़्यादा। सो इसलिए इन चीज़ों का हाना की दृढ़ता होती है जब किसी ने कोई निर्णय लिया होता है, और हम जैसे स्वामी जी महाराज ने समझाया है हमें भोजन का या कहीं आने जाने का, जैसे कि किसी को कुछ कहा कि अच्छा करेंगे और नहीं कर पाए, इस तरह से ये बात आ जाती है। तो यहाँ पे आती है हाना में दृढ़ता। कोई एक निर्णय ले लिया तो उस पे टिकना, वो चीज आ जाता है। फिर बात आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। जैसे कि आपने काम का ज्वाइन किया है
और आप किसी के कहने पर छुट्टी ले लेते हैं। मुझे कई बातें सच में वो नहीं आती, मतलब आई कांट, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कॉम्प्रिहेंड समटाइम्स। आप प्रोफेशनल हैं, एंड बीइंग अ प्रोफेशनल you have to take your decisions. और प्रोफेशनली हम क्यों यूं ही छुट्टी लेते फिरें? मेन बात तो ये है ना, क्योंकि जो प्रोफेशनली हम काम पे जा रहे हैं वो हमारा बहुत भारी कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारी आजीविका है। हम जहाँ परमेश्वर ने हमें अपनी आजीविका दी है, परमेश्वर के कारण हमें वह सब मिला है, तो हम उसे संसार के लिए क्यों वो करें, कॉम्प्रोमाइज, राइट? वो हमारे आत्मनिर्भर जब परमेश्वर बनाते हैं तो फिर तो वो उनका दिया हुआ प्रसाद होता है, तो हम वहां पर ढीले नहीं पड़ सकते। वहां पर तो हर एक चीज परमेश्वर के अर्पण ही है, हर एक चीज। किसी ने कह दिया छुट्टी ले लो, नहीं, क्यों लें छुट्टी? और कोई सजेस्ट भी क्यों करे? अपनी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई सजेस्ट भी क्यों करे। और ये केवल यहाँ ये चीजें एक्चुअली कई बार पति पत्नी में भी आती हैं, क्योंकि पति बहुत टाइम पत्नी की जो जॉब है उसे वैल्यू नहीं देता। पैसे की तो वैल्यू है, पैसा आ रहा है, बट जॉब की वैल्यू नहीं देता। जिस तरह एक पति दक्षित होके डूबकर अपने काम कार्य करते हैं, पत्नी भी वैसे ही करती है कार्य, क्योंकि इंसान है, राइट? उसकी भी उतनी ड्राइव होती है काम करने की जितनी पति की होती है। बट मेनी अ टाइम्स पति जो है, पत्नी की जो जॉब है, वहां पर उसे छुट्टी ले लो, तुम छुट्टी ले लो, तुम घर बैठ जाओ, घर बैठो, आराम करो, इस तरह की चीजें आती। तुम क्यों नहीं छुट्टी लेती? तुम देखो ना, पर पति नहीं लेगा छुट्टी। वाई? बराबर होनी चाहिए ना छुट्टी तो, क्योंकि पेमेंट तो वहां से भी आ रही है, वहां से भी घर चल रहा है, बड़ा अच्छा है ना। क्योंकि दूसरे की अच्छा लगता है जब बैंक में आता है पैसा पत्नी का, राइट? बट इस तरह से ये चीजें जो होती हैं, तो नो, आई कैन नॉट टेक अ छुट्टी, आई कैन नॉट, राइट? आई कैन नॉट। और ये चीजें फिर कई बार घर ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है देन की वर्क प्लेस से। घर ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्यों? क्योंकि दूसरे डिक्टेट करते हैं टर्म्स। और सही मायने में प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, जब हम एक दूसरे को का आदर करते हैं, उसके कार्य का, उसकी अचीवमेंट्स का, उसके उस तरह का। नहीं तो कोई बैठना भी नहीं चाहेगा पास। क्यों बैठना चाहे जब दूसरा इंसान को एक ही चीज बड़ी होती है? ये बात आ जाती है। सो इसलिए यहाँ पर स्वयं स्ट्रांग होने की बात है, राइट? यहाँ पर आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको ऐसे चलायमान कर सकते हैं कि छुट्टी ले लो, चलेंगे वहां पे। अरे वाह, क्यों? क्यों? वो मेरा कर्तव्य है, मुफ्त का पैसा नहीं लूंगी ना, या लूंगा, है ना? तो इसलिए हमारी ये नजर होनी नहीं चाहिए। और कोई कहे ना कि छुट्टी लो किसी और काम के लिए, वहां ये चलना है, वहां चलना है, नो वे। अपना कर्तव्य हमें पूरा दक्षित होके निभाना है, दक्षित होके करना है।
एक रेगुलर 9 to 5 जॉब जो होती है वो एक बिजनेस से बहुत अलग होती है, अपने काम से बहुत अलग होती है। वहाँ अलग अलग तरह की कमिटमेंट होती है, अलग तरह का समर्पण होता है। अपने काम में अलग तरह का होता है। जब मर्जी गए, जब मर्जी नहीं गए, लेट गए, गए या ना गए। कई लोग अपने काम में भी ऐसे नहीं होते। कई लोग अपने काम में भी बहुत ज़बरदस्त नियमबद्ध होते हैं, इस तरह से। सो यहाँ पर दूसरा तो जो करेगा करेगा, दूसरा जैसे मर्जी ट्रीट करे, वहाँ तो हमने जाना ही नहीं है, राइट। बात है हमारे अपने स्टैंड की, हमारे अपनी सोच की, कैसे हमने रहना है, राइट। आपका चयन, आप जो मर्जी कीजिए, आपका चयन है। मेरा चयन जो है वो मैं ही लूंगा या लूंगी, दैट्स इट। वहां पर दृढ़ता आनी चाहिए। तो महाराज ने बहुत सुंदर धैर्य को अध्यात्मों में डिफाइन किया है कि अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, उसे धैर्य कहते हैं, राइट। सो अगर हम प्रोफेशनली जा रहे हैं तो हम दृढ़, सॉलिड दृढ़ रहें, राइट। कि नहीं, हाँ शरीर ठीक नहीं है, डेफिनेटली बहुत दिन आते हैं ऐसे जब लेना पड़ता है। सो छुट्टी केवल इन्हीं इमरजेंसीज के लिए है। छुट्टी इसलिए नहीं है कि हम कहीं जा सकें या दूसरे वो सब कर सकें, नो। छुट्टी है कि भाई जो दूसरे कर्तव्य अगर बीच में आते हैं और वहाँ पर और कोई चारा नहीं है, तब लेनी होती है छुट्टी। नहीं तो अपने जो परमेश्वर ने झोली में डाला है वहाँ तो अपना सब कुछ बहुत सुंदर तरह से अर्पण करना होता है। परमेश्वर हर चीज देखते हैं कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं। वे करवा तो वही रहे होते हैं, करवा वही रहे। इसलिए यहाँ पर बड़े पक्के होना होता है, बहुत पक्के, अपने पक्के होना होता है, स्ट्रांग बनना है हमें। और जब दूसरों से बात करनी होती है, इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। बोलो नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट टेक अ छुट्टी, ये वाला काम मैं छुट्टियों में करूंगी, छुट्टी आने वाली है तब देखूंगी, अभी नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। बिल्कुल स्पॉट। और हर को रीजन देने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि नहीं, और पता होना चाहिए मेरी जॉब है, दैट्स इट। व्हाई यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस? जब छुट्टी आएगी तब देखेंगे, तो अंदर ये आना चाहिए, व्हाई, आई मीन व्हाई। ये चीज नहीं है, ये अपने हाथ में होता है, अपने हाथ में होता है ये सब, और हमने उसको उसी तरह से लेना है। दूसरा बेशक आपकी जॉब को वैल्यू ना करे, बड़े सारे कारण हो सकते हैं, पैसा हो सकता है कारण, और पर नहीं, हमारे लिए तो प्रसाद है ना, हमारे लिए बहुत वैल्यू है, राइट। हमें प्रसाद मिला है। हम हमारे लिए उसकी चीज की अहमियत अलग है। इसलिए अपने आप को पहले वैसे महसूस करना है और फिर अपने आप को उसके स्टैंड लेने पे स्ट्रांग होना है, राइट। अपनी चीज़ों को, अपनी गिफ्ट्स को वैल्यू करना है, और वो सबसे यूनिक होंगे, बिल्कुल यूनिक होंगे, बहुत अलग होते हैं। हर चीज़ें हर को सिमिलर मिली होती हैं, पर कौन उसको किस तरह से उपयोग करता है, प्रेजेंट करता है, उसकी भावना उसमें क्या होती है, वो भावना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और वो भावना ही हमें ड्राइव करती है, एक्चुअली वो भावना भी हमें ड्राइव करती है, इसलिए अपनी भावना को उच्च बनाना है, नीचे नहीं बनाना। भावना को उच्च बनाना है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम पैसे से नहीं मापा जाता, पैसे से नहीं मापा जाता, नो। संसार बेशक मापता रहे पैसे से, बट कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम पैसे से नहीं मापा जाता। हर काम भावना से होता है, भावना उसमें जो हो, जबरदस्त जबरदस्त, वो भावना बहुत अलग होती है। आपका उसमें
आपका उसमें डूबना, आपका उसमें ग्रो करना, आपको आप वैसी फिर सोल्स अट्रैक्ट करते हैं, वैसी करेंगे जिस तरह जैसी वैसी भावना है। बहुत सुंदर वैसी भावना हो। सो इसलिए अपने आप को नीचा नहीं करना है। प्रभु का प्रसाद बहुत ऊंची चीज होती है और प्रभु के प्रसाद को बहुत ऊंचा रखा जाता है और प्रभु के प्रसाद को वैल्यू दी जाती है। नाम बेशक महाराज का नहीं है, पर महाराज ने बहुत बार स्टैंप दी होती है कि उनका ही कार्य है, उनका ही सब कुछ है। इसीलिए परमेश्वर की ही दया से सब हुआ होता है, सब योग मिले होते हैं कि परमेश्वर ने दया की होती है, कृपा की होती है, आउट ऑफ द वे जाके हमें कृपा बरसी होती है। सो हमें परमेश्वर की कृपा को शिरोधार्य रखना होता है और उसका काम, हर काम बिल्कुल वैसे ही करना होता है, बिल्कुल वैसे ही करना है, उनका ही समझ के करना है। सिर्फ राम नाम लेना महाराज कहते हैं ही साधना नहीं है। हर चीज उन्हीं की दी हुई है, ये सृष्टि प्रभु की दी हुई है। सो जितने भी हमें काम दिए हैं परमेश्वर ने झोली में डाले, ये सब उन्हीं के हैं। हम चले जाएंगे, परमेश्वर के काम होते जाते हैं नॉन स्टॉप, वही कर रहे होते हैं। हम लोग तो चले जाएंगे और हम थे भी नहीं तब भी हो रहे थे, उनके काम होते जाएंगे अनस्टॉपेबल। पर तो अगर हमने एक होना है प्रभु से, तो हमें एक रस होके उनके साथ एक होके करते जाना है जैसे वे करवा रहे हैं। पर ढीली नहीं मारनी, नीचा नहीं समझना किसी भी काम को, नो, नॉट एट ऑल। छोटी सोच है वो, जो छोटे काम, जो काम को छोटा बड़ा ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं। नो, हर काम परमेश्वर का प्रसाद है। यस, देखिए अगर हम रिलेशनशिप्स में भी जाएं, यहाँ पर महाराज थॉट दे रहे हैं, पति बनाया है ये भी परमेश्वर ने सेवा दी है। पत्नी बनाया है ये भी परमेश्वर ने सेवा दी है। बट अगर आप पति होकर पत्नी को जो चीजें वो उसको देना होते वो नहीं देते हैं, तो इसका मतलब रोल अच्छा नहीं निभ रहा, राइट? पत्नी होकर आप अपना सारा कर्तव्य कर रहे हैं, राइट? एक बात आती है, पत्नी के केस में दो बातें आ जाती हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि दूसरे की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। यहाँ पे पत्नी बहुत ज्यादा उसमें आती है, बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं कर पाती, किंतु अपना कर्तव्य पूरा कर रही होती है। देयर इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, और आई गेस पति के केस में भी ये हो सकता है कि वो अपने कर्तव्य कर रहा है, उनको प्रोवाइड दे रहा है, पैसे दे रहा है, आदत दे रहा है, सब कुछ अपने कर्तव्य निभा रहा है। बट there might be some wives who are not happy, उन्हें कुछ और चाहिए। वहां पे हमें क्या करना, वहां पे नहीं कुछ कर सकते, हमें बस फोकस रहना है कि हम अपने कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, दैट्स इट। यहाँ पर ही बहुत सुंदर आ जाता है, बहुत ही प्यारा आ जाता है, बहुत सुंदर। कितना सुंदर, कितनी सुंदर महाराज चर्चा करवाते हैं। और आइए चलिए हम प्रवचन पीयूष पर और महाराज देखते हैं हमें क्या क्या उन्होंने क्या और हमारे लिए डायरेक्ट आदेश है। बहुत सुंदर महाराज, बहुत ही प्यारा साथ साथ लेके गाइड करते हैं। तो देखें क्या कहते हैं। बात चल रही थी, टॉपिक हमारा चल रहा है साधना सत्संग जीवन में नियमों का पालन, और पृष्ठ है हमारा आज 402। बात हो रही थी कि यज्ञ, तप, दान, ये सब 3 प्रकार के होते हैं,
और भोजन की बात चल रही थी और फिर आ रही थी तो, और पहरेदार की बात हो रही थी, जब माँ बाप लाड प्यार में खिलाते हैं, जिह्वा की बात हो रही थी। इसी प्रकार किसी ऑफिस का चपड़ासी अधिक कार्य बोझ के कारण सुस्त हो जाता है। ये इंद्रियां पहरेदार हैं, पहले नाक बताता है, जीभ बताती है, किंतु यदि इनके बताने पर ध्यान न दिया जाए तो ये बताना छोड़ देते हैं। मीठा रस भी अंदर पैदा होता है, खट्टा रस भी। जवानी में तो पता चलता नहीं अनाप शनाप खाने से, पर बुढ़ापे में इनकी हानि का पता चलता है। सब नशे अंत में दुर्बल बनाते हैं। कहना यह है, जो लोग जवानी की जोश में इनको खुरदरे रास्ते पर चलाएं, तो जब यौवन की दोपहर ढलने लगेगी तो ये मशीन शरीर की यात्री को खराब करने लगेगी। अंदर गया हुआ भोजन निकलता कम है। ऐसे खाने से लालच पैदा होता है, तो ये मन को दुर्बल बनाने वाली है। हमारे यहाँ मर्यादा कम है। यूरोप में भी हरियाणा जैसे इलाके हैं खेतीहारी के, वहाँ लोग दीर्घायु वाले हैं। जो आदमी सादा रहते हैं वे देर तक जीते हैं, पर हिंदुस्तान में लोग चीजें खाते पीते ही मरते हैं। कारण नहीं खाना, स्टारवेशन, और खाना तो बहुत खाना, ओवर ईटिंग। मर्यादा में सब चीजें होनी चाहिए। मारवाड़ के आदमी की कम आयु होती है, कोई आश्चर्य नहीं मिर्च का बहुत सेवन इसका कारण हो। मेरा एक मित्र कराची में 60 मिर्ची की सब्जी खाता था। ऐसे ही राबड़ी जिसमें बहुत ही खमीर ठीक नहीं। आंगन में सिर्फ इतना पानी छिड़कना चाहिए जिससे धूल जम जाए, ना कि इतना कीचड़ हो जाए बच्चे फिसलें। ऐसे ही अधिक खाने से पेट में भी कीचड़ हो जावे। जेलों में मर्यादा के कारण लोग स्वस्थ होकर निकले। लीडरों का बुरा हाल रहा। आदमी को बोध होना चाहिए, निंदा से कभी कोई चीज छूटी नहीं। मैं कई हजार के समूह में खड़ा हुआ था। वहां कॉलेज के लड़के थे। उन्हें देखकर मन प्रसन्न होता था। उस समय हिसार में दुर्भिक्ष पड़ा था। मैं रोहतक से चला, रास्ते में दुखी होता चला गया। यूपी की ओर बछड़े ही बछड़े जाते थे। अंदर जो साहस है वह है बल, ना कि बहुत मांस। शत्रु के लिए कांटे के पेड़ बोकर तो अपने पैरों में भी कांटे लगेंगे। जैसे खेत की बाड़ काटने वाले को भी कभी कभार लगती है। तामसिक भोजन संबंधी गुण दोष जो अज्ञानी हैं, हठी हैं, मूर्ख हैं, बड़े द्रोही हैं और बड़ा निंदक है। ऐसे तमोगुणी व्यक्तियों को वह भोजन प्यारा होता है जो बहुत बासी हो, अर्थात जिसका रस बदल गया हो। तो कहना यह कि ऐसी बहुत चीजें हैं जिसमें खमीर उठता है, वह अनुकूल नहीं होती। जिसका रस चला गया, जिसमें दुर्गंध पैदा हो गई, ऐसा तामसिक भोजन सेवन करने वालों में क्रोध अधिक होता है। ये तो अपने आप से शत्रुता है। हिरणी भांग नहीं खाती, भेड़ तंबाकू नहीं पीती, तो क्या वह कल्याण वाली हो गई? ज्ञान आना चाहिए। साधना सत्संग हांसी, दिनांक 24 नवंबर 1956, समय प्रातः 11 बजे। समय प्रातः 11 बजे। आशा है सभी कोविड, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और खुल रहे हैं और बच्चों ने जाना, छोटे बच्चों ने भी जाना आरंभ कर दिया है। सो ज़रूर ध्यान रखें सब। यंग बच्चे पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर छोटे बच्चे भी मास्क ज़रूर पहने और उसी जैसे नियम हैं उन नियमों में रहें और बहुत बहुत गले लगना, एक दूसरे के साथ पास में सांस लेना, ये सब अवॉइड करें। मुझे पता नहीं भारत में भी इसी तरह का होगा, पर खुल रहे हैं तो
खुलने का कुछ ना कुछ तो असर होगा। सो इसलिए हम सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, पर प्रिकॉशंस, फुल प्रिकॉशंस लें और आदर करें एक दूसरे का, अगर वे मास्क ले रहे हैं। हम बच्चों को बताते हैं। मेरे मेरे कॉलीग आईसीयू कोविड में काम किया करते हैं वे, और किया है, और उनका भी बच्चों में उनको इनवाइट किया था कि बच्चों के साथ वे बातचीत करें। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट बोला कि जो बच्चा, अगर तुम्हारा मित्र नहीं मानता मास्क पहनने के लिए या मजाक उड़ाता है, पीछे हट जाओ और चलते बनो, क्योंकि ये जो चीज़ है ये घर आती है और आ रही है, क्योंकि इनविजिबल है, और घर आएगी तो छूती भी है परिवार के बाकी लोगों को। इसलिए बच्चे थोड़ा सावधान हों, और जो बच्चे मजाक उड़ाते हैं या ध्यान नहीं देंगे या वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वैक्सीनेशन करके जाना बहुत बहुत आवश्यक है। आई होप सभी जो बच्चे 12 से ऊपर हैं या और बड़े हैं, एडल्ट्स तो पूरे वैक्सीनेटेड होके जाएं। बिना वैक्सीनेशन के स्कूलों में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। और वे अपने लिए भी खतरा है, दूसरों के लिए भी खतरा है। और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन करके जाना बहुत ठीक है, प्रिवेंशन है। ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद बीमार नहीं हो सकते हैं, पर जो इंटेंसिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। सो हमारे हाथों में ही है ये सब, और सभी वैक्सीनेटेड हों, बेस्ट बात तो यही है। पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं कि वैक्सीनेटेड अगर हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मास्क पहनना नहीं छोड़ना, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में। बट अब जैसे महाराज बता ही रहे हैं, महाराज ने बहुत सुंदर दिल खोल के बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ें और ढीले होते हैं और हंस देंगे, मजाक उड़ा देंगे, जोक्स बनने लग जाएंगे इस चीज़ के। किंतु महाराज ने बहुत बार कंपेयर किया है इंडियन प्रवृत्ति को बाहर की प्रवृत्ति से, बहुत बार कंपैरिजन आया है। सो इसलिए हम माने कि महाराज को ये चीज़ें भारतीय संस्कृति की नहीं पसंद, भारतीय सोच की नहीं पसंद, माने हम, राइट। और कहना माने, डॉक्टर्स का कहना माने, विशेषज्ञों का कहना माने, अपनी ना चलाएं। हमें अपना ज्ञान देना बहुत अच्छा आता है, हम सबको आता है। सो इसलिए कहना माने हम, और मास्क सीरियसली करें, हंसी में ना टालें इन चीज़ों को। और बच्चों को भी कहें, नोज़ कवर होना बहुत ज़रूरी है, नोज़ कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट के वायरसेस हैं वो नोज़ में कॉलोनीज बनाते हैं, इसलिए नोज़ कवर होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे पास में, एक दूसरे के पास में, इतना पास में ना हो कि नाक में आए, बात इतना सांस आए, इससे नहीं बच्चों को कहना कि ऐसे नहीं करना। उन्हें हो कि हम दूर बैठे हैं, बिल्कुल पास नहीं करें, इस तरह से। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम वही कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, बाकी तो सबका अपना अपना चयन है, राइट। सो हम सीधे होके बैठे। प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
हर कार्य आपसे प्रभु, हर कार्य आपसे, और हर कार्य आपके लिए। और हर कार्य आपके लिए। तन मन से हर कार्य आपके लिए, तन मन से हर कार्य आपका। जितनी देर हो सके हम अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम, जय जय, जय जय।